जी हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजा करके हम इनका स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माता की मैं आग्रह करूंगा अपने पार्षद जी, आज पार्षद जी सबका स्वागत करेंगे। पहले मैं आग्रह करूंगा का काम देखते हैं, ऐसे हमारे प्रदीप जैन जी का स्वागत करेंगे। पंकज एक मिनट इधर आ। हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी कावड़ समिति से लेकर आरडब्ल्यूए तक हमारे पांडे जी बैठे हैं। ताले बजाते रहो यार। इसके मुख्य शिक्षक के नाते से भी काम देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हरिराम गोयल जी हमारे बीच, शाखा कारवा जी जो विशाल जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार विशाल जी भी आगे आ तो हम पुष्पमाला बना करके हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, जब से हमारे अनिल भाई निगम पार्षद बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार यहाँ जीते हैं, किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या है इलाके से निमित्त, तो जैसे भी हम उनको संपर्क करते हैं या कोई समस्या लेकर अगर हम उनके पास जाते हैं तो उसमें कोई हमें आश्वासन नहीं मिलता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और जल्द से जल्द उसका कार्य का समाधान निकाला जाता है। जैसा कि आप ये पार्क की स्थिति देख रहे हैं, इसमें हमारे निगम पार्षद जी और हमारे प्रमोद चौधरी जी हैं जो बड़े प्यार से इसकी देखरेख कर रहे हैं। पहले अगर आप देखते होंगे तो इस पार्क में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो रहा था, अब इसमें घास लगाई गई है, अब इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। जिस प्रकार से इसका जो ट्रैक है चलने का वो नया बनेगा, जो इसका गेट छोटे हुए गए थे, जो भी इसमें समस्या जिस प्रकार की आ रही थी वो सब इसको सुचारू रूप से दोबारा करने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जल भराव की समस्या रहती थी और अभी रेडी पटरी का भी हमारा कल उनसे अनिल जी से बातचीत हुई थी, तो जो अपनी रेडी पटरियाँ यहाँ लग रही हैं उसके समाधान के लिए भी उन्होंने हमें बोला है कि आज उस पर कोई ना कोई उचित कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन काम उनके जो हस्बैंड थे वही देख रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती थी। उनका कहना एक ही होता था कि भाई हमें यहाँ से वोट नहीं मिले हैं तो हमारे लिए इलाका अछूता है। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष श्री यूके चौधरी जी, जैसा हमारा आशीर्वाद हो। पार्क में काम बहुत हुआ है, लेकिन मैं चौधरी साहब से ये आग्रह करूँगा कि ये लाइट लगी है छोटे पोल की फैंसी लाइट आती हैं पार्क के लिए, उसको क्योंकि ये कॉलोनी के बीच में है, ऐसी लाइट यहाँ लगवाने का प्रयास करें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है, लाइट की कमी है, छोटे लाइटें के यहाँ लगवाने का प्रयास करिए। और रस्सियाँ बांधी हुई है ताकि इनको कोई तोड़े ना, बच्चे खेले ना, बड़ी देख रेख के साथ इसको बड़ा सुंदर बनाया है। और अभी अनिल भाई बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भी पूरे नहीं होंगे, जैसे इसकी बाहर की जो बाउंड्री वॉल है, जिसकी टहल का सौंदर्यकरण है, अब इसमें अच्छे अच्छे झूले भी आएंगे उस छोटे बच्चों के लिए, तो बहुत ही सुंदर ये पार्क बनने जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने पार्षद जी को, अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ अब सीधा सहदेव जी, सभी सदस्यगण, संजय भाई साहब, सहदेव भाई साहब आदि, भाजपा का हर कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मंच के यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, उसकी भूमिका पार्टी को ऊपर ले जाने में जितना वो अपने परिवार के लिए करता है, ऐसा ही वो भाजपा के लिए करता है। और जो परिवार है वो तो भाजपा के लिए और ज़्यादा करता है जब समय आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे पार्षद अब पहले से कई गुना गति से काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे मंडल में जैसे हमारा सत्यदेव भाई, मनोज भाई, अरुण नंबरदार जी और वो हमारे धर्मेंद्र भाई आ गया जो, तो ये और यूके और हमारे समय पहले जो है
हमारे तो ये देखो ये संगठन है और हमारी गायत्री जी बैठी है, बहन हमारी मंजू भी बैठी है, हमारे हरिराम भाई भी बैठे, कमलेश जी भी बैठी, शकुंतला जी बैठी है, सहदेव भाई साहब बैठे हैं, बीर सिंह भाई साहब बैठे हैं, मनोज भाई बैठे हैं, मतलब सभी एक एक ये देखिए कितनी खूबसूरती है संगठन की। धर्मेंद्र भाई जो इंतजार करता है, सब्र करता है, पर अपना काम बहुत अच्छे से करता है, उसे जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये संगठन की ब्यूटी है हमारी। और हर चीज में मदद करी इन्होंने। अभी कोरोना के टाइम में पूरे इलाके के लोगों के संग खड़े रहे, हमेशा दुख सुख में खड़े रहे। आज इन्हें दायित्व मिला जिला अध्यक्ष का, हमें बड़ी खुशी है और हमने और इतनी खुशी है पहल मैंने करी है मेरे ख्याल से और हमेशा आपके साथ है, संगठन के साथ आए। आप पहली बार पाए हो क्योंकि कोई बात नहीं। और ये पारक मेरे दो है, पाठक जी हमारे कह रहे हैं आरडब्ल्यू के अध्यक्ष है, मेरे से ज्यादा काम करते हैं ये, क्यों लिखत पढ़त। यहाँ गैस की पाइपलाइन का भी हो गया है लगभग और ये ट्रांसफार्मर का भी हो गया और जो छोटी लाइटें हैं उन लोगों के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और अभी फर्टिलाइजर कंपनी में गए थे हम, वहाँ अमित जी हमारे कमिश्नर साहब ने बुलाया था, तो वो सोलर लाइट छोटी दे रहे हैं और एक वो दे रहे हैं क्या नाम है ये आरओ, कई चीज टी प्लांट, ये सारी चीज अप्रूव करवाएंगे हम 2.5 साल से पहले। क्योंकि इंजन एक है, सरकारें 3 है और हमारी एक सरकार है, तो हमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए और ना आ भी रही है। वो पहल कर रहे हैं तो सभी चीजों पर काम हो रहा है। सबों का हृदय से धन्यवाद। तो भैया एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अनिल गौड़ भाई जिंदाबाद, हमारा पार्टी हमने चौधरी जो की जिला अध्यक्ष है वो हमारे साथ में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्क के नवीनीकरण? जी देखिए हमारी इधर आ जाओ। अब भारत सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी की सरकार, एलजी साहब का सानिध्य अब हमारे विकास को रोक नहीं पाएगा। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पैसे की जितनी भी कमी है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैसा है और काम होना है तो बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है, हमारे पास बहाना कोई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज ये पूरे उसमें घास लगाई गई है पार्क में, इसी प्रकार से यहाँ जगमग रोशनी होगी, पौधारोपण किया गया है यहाँ पर। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी थी कि दिल्ली को ऐसी दिल्ली बनाना है जो कंपेरेबल टू अदर कंट्रीज हो। क्योंकि दिल्ली में घुसने के बाद हमें यह देखना पड़ता है कि बाहर से आए वाले लोगों को किस तरफ नहीं ले जाना, किस तरफ ले जाना है। कॉमनवेल्थ हुए, उसके बाद अभी पूरे कंट्रीज का हुआ भारत मंडपम में, तो हमें जगह देखनी पड़ती थी कि क्या। लेकिन अब दिल्ली धीरे धीरे उतनी खूबसूरत होगी, पॉल्यूशन कम होगा, जमुना भाई पवित्र होंगी, और छोटे छोटे कोई भी काम जो रुके थे, जिनमें बहाने बनाए जाते थे कि हम एलजी की वजह से नहीं कर रहे, इसकी वजह से नहीं कर रहे, और पैसा बेमतलब गलत चीजों में बहाया जाता था। जनता को सुविधा तो दी जाती थी, लेकिन करोड़पति को भी फ्री दिया जाता था, वो गलत था। अब वो नहीं होगा, और जो गरीबों को दिया जाने वाला पैसा है वो बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान ऑलरेडी 70 साल की शुरू हो चुकी है। एक एक बुजुर्ग का हम रजिस्ट्रेशन 100% रजिस्ट्रेशन अपने घर घर जाकर कर रहे हैं। 17 तक, 15 से 17 का हमारा सघन अभियान है। वृक्षारोपण हमारा करीब 1.5 महीने चलेगा, और आने वाले समय में मुझे लगता है एक लहलहाती दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली हमें मिलेगी। यूके चौधरी जी, अगर हम बात करें और दिल्ली के मुकाबले उत्तर पूर्वी लोकसभा अति पिछड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र है, जिला अध्यक्ष होने के नाते ज्यादा से ज्यादा फंड लाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली दिल्ली पूरी इस एरिया में ज्यादातर अनप्लान्ड डेवलप हुई। जब ऐसा होता है तो कोई गली बड़ी छोटी इस तरीके से होता है तो वो पिछड़ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सरकारों ने अनऑथराइज कॉलोनीज को नहीं दिया, वो कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी ने ऑथराइज की है और उनमें फंड भी लगना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल एकदम छोटी छोटी कॉलोनियों की व्यवस्था भी देखी जाएगी और सुंदर दिल्ली बनाई जाएगी। निगम पार्षद अनिल गौड़ जी से भी बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पार्क के नवीनीकरण? सारी चीजें करवा रहा हूँ मैं इसमें। तो अब से पहले जो भी रहा हो, एक पार्टी की कौंसलर रही थी, उसने कुछ काम नहीं करा। 5 साल क्या हो तो 10 साल इसके केजरीवाल बेकार गया दिल्ली के करके, 5 साल 7 साल से ये भी बेकार था। तो ये मैंने इसमें घास लगवाई है और इस ये हाई मास्क लाइटें सारी लगवाई है और बहुत सारी लाइटें लगवा रहा हूँ।
और ये छोटी लाइटों की भी डिमांड, छोटी भी लगवा रहा हूँ। और ये जो फुटपाथ है, एक्यूप्रेशर के जो पत्थर है, टाइल्स वो बिछेंगी, ये इसकी दीवारें लगेंगी, ये सारे गेट वगैरह, ये सारी चीज इस पे अप टू डेट काम होएगा। और ये पौधारोपण भी हो रहा है। और ऐसे ही पंचवटी पार्क में और जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, वो सारी अभी महीने 2, 4, 5 महीने में सही हो जाएंगी। अनिल जी, जैसे दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है और उत्तर पूर्वी लोकसभा अति पिछड़ा हुआ एरिया है, बजट की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं, उसकी पहले भी नहीं कमी थी। मेरा वार्ड तो अप टू डेट है। मैं तो पहले दिन से ही, चाहे सरकार किसी की चल रही हो, मैं तो पूरा भैया काम करता हूँ। मैं पूरे इलाके में आप पूछ सकते हो किसी से भी, किसी भी समाज के व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, तो यहाँ मेरे वार्ड में तो अपडेट है। मगर हाँ, तीनों इंजन की सरकार जो चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, मैं आज एक काम करने का मिला मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट का और दिल्ली गवर्नमेंट का और ये कॉर्पोरेशन का। तो एक हमारे फर्टिलाइजर कंपनी है, हमारी देश की फर्टिलाइजर कंपनी है, हमारी अमित जी है उसमें, और उन्होंने बुलाया हमें। हम कई निगम पार्षद गए भी, तो उन्होंने हमें एक स्कूलों के अंदर वो आरओ जो लगाने के लिए वो अप्रूव्ड करा है, आने वाले होंगे, तो आज अप्रूव्ड हुआ है। एक टी गार्ड, एक सोलर लाइट, जो आज अभी पाठक जी हमारे कह रहे थे, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हमारे, तो वो सारी उन्होंने से लगवा देंगे। अब सरकारें हमारी हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो दिक्कतें खत्म। हाँ भाई, मैं नहीं दूंगा इस सरकार को, मैं इसे नहीं दूंगा, मैं उसे नहीं दूंगा, कुल मिला के राजनीति खत्म। तो यही है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं कोई बहाना मार रहा, ठीक है। अब अधिकारी, पुलिस अधिकारी और एमसीडी के अधिकारियों की बात करें, तो मैं एक काम ऐसा दिया था उन्हें, तो उन्होंने एक ही टेबल पे बैठ के उसे सॉल्व करा, और ना कुछ ना होने वाला काम था वो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया। डीसीपी लांबा थे और एमसीडी के हमारे यहाँ मिश्रा जी थे, डीसी जो है, सबों ने मिलकर ब्रह्मपुरी में एक ऐसा काम करा जो उसे अंजाम दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो ऐसे ही हमारे सारे जो समाज के लोग, सारे हमारे सोशल वर्क जितने भी हमारे पार्टी के हों, चाहे हमारे समसेवक हों, चाहे हमारे आरडब्ल्यू के लोग हों, सब इकट्ठा इसे विकास को हमने गति दे रही है। और आरडब्ल्यू की और ये अपना मीडिया प्रबंधक और ये जितने मीडिया बंधु और आप लोग और ये एमसीडी के कर्मचारी और जितने भी कर्मचारी हैं, सबों का हृदय से धन्यवाद। प्रमोद जी, कैसा काम चल रहा है? एक नंबर। भाई अनिल गौड़ जी हमारे ऐसे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने को सुनो और अपने लिए बनो, तो अनिल भाई ने वो कर दिखाया। मौजपुर वार्ड के अंदर आप ये समझ लो कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि जो प्रिय पंचवटी पार्क है जो गोंडा पे, उसके बाद मौजपुर पार्क का नंबर लगा, तो इसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। और सौंदर्यीकरण ऐसा है कि एक्यूपंक्चर टाइलें पार्क के अंदर लग रही है, जो कभी पहले देखने को मिलती नहीं थी, सुनते भी नहीं थे, लेकिन वो अब यहाँ करने के लिए मिल रही है। सोलर लाइट लेके आए, भी मीटिंग हुई थी भाई की, तो उसमें इन्होंने क्या है, पूरा प्रयास करके हमें पूरा समर्थन मिल रहा है ट्रिपल इंजन सरकार का। तीसरी बात रही कि मौजपुर सब्जी मंडी के एंट्रेंस पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसको शिफ्टिंग कराया जा रहा है एमसीडी स्कूल के अंदर जगह लेकर के। चौथा, इन्होंने क्या है कि आईजीएल गैस पाइपलाइन की उसको अप्रूवल करा दिया है, उसकी जल्दी से काम शुरू होने वाला है। तो ये सीधी सी बात है कि भाजपा सरकार के हमारे निगम पार्षद होने के नाते, ट्रिपल इंजन सरकार के होने के नाते, जिसमें कि एलजी भी हमारे साथ 4 हो गए, तो काम करने में कोई कमी नहीं है। 24/7 ये इनकी खूबी है कि किसी भी टाइम फोन करो, हर समय हाजिर है। तो इसलिए अपने को चुनो, अपने लिए बनो। मंडल अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से हमारे निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद अनिल भाई यहाँ पे आए हैं, ये 2 पार्क हमारे क्षेत्र में पड़ते थे मौजपुर वार्ड के अंदर, और दोनों पार्कों की बिल्कुल आप देखे, आपने अगर पहले देखा होगा तो बिल्कुल कायाकल्प बदल चुकी है। जैसे हमारे पोस्ट कॉलोनियों में यमुना विहार या विवेक विहार में पार्क, अच्छे पार्क हुआ करते थे, उनसे भी सुंदर पार्क और छायादार वृक्ष लग चुके हैं। ओपन जिम की मशीन आ चुकी है, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। और पार्क ही नहीं, अन्य बहुत से काम, गलियां, सारी गलियां बड़ी आरसीसी की अच्छी सीमेंटेड बन चुकी हैं। वाटर लॉगिंग नहीं है क्षेत्र में। और अब दूसरे पास के वार्डों में जाएंगे, सिलमपुर विधानसभा के, जो दूसरे वाटर लॉगिंग अब भी होती है। एक 15 मिनट की बरसात के बाद यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं जमता, लेकिन दूसरे वार्डों में अब भी है, क्योंकि उनके काम करने की नीयत नहीं है। हमारी सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में, पूरी दिल्ली में इस टाइम काम बड़े तेजी से चल रहा है। और आशा है कि दिल्ली बिल्कुल जो पेरिस वगैरह शहर है, उनकी तरह कुछ टाइम